हेलो एवरीवन, दिस इज सिड फ्रॉम टेक्निकल ट्रेडर्स ग्रुप एंड वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बजट का क्या आउटकम आया है और मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, और बजट के दिन जैसा मार्केट ने मोमेंटम दिया हुआ है उसके बेसिस पे जो हमने स्ट्रेटेजी आपको दी थी बजट आने के एक दिन पहले, उस स्ट्रेटेजी का कितना ज़्यादा यूज़ हम कर पाए उस दिन, और हमने कैसे ट्रेड किया, क्या ट्रेड किया, और इसके आगे अब आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने बजट पे ट्रेड किया था और अगर आपने हमारा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी देखा था तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या गलतियां हुई लोगों से, ठीक है, और किस हिसाब से बजट ने मार्केट को इम्पैक्ट किया, ये सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो हम इंडेक्सेस सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता रहेगा कि प्लीज कोई एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। मैंने पहले ही बोला हुआ था कि कोई एक वन साइड मोमेंटम आ जाएगा, ये चीज को एक्सपेक्ट आप मत करना बजट के दिन, क्योंकि ये इंटरिम बजट है। इस साल दो बजट आने वाले हैं। सेकंड वाला बजट जो है वो अराउंड जून या मई में आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है, जो मेजर पॉलिसीज होते हैं उसको उस वो जो होती है पॉलिसीज, वो उस टाइम पे बताई जाती है। इंटरिम बजट के टाइम पे कभी भी, जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो ये ऐसी सारी चीजें नहीं बताई जाती, ठीक है। तो मैंने ये भी बोला था कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट रह सकता है। अगर आप दोनों साइड की पोजीशन उठा के जाओगे तो साइडवेज मार्केट के अंदर आपको जो है प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये थी कि उस दिन थी भैया आपकी निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, क्योंकि थर्सडे था, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सेफ था, लेकिन बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स अगर आप उस दिन देखते तो 500 से 600 रुपए के बीच आपको एक ऑप्शन मिल रहा था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पीक कर गए थे प्रीमियम उस दिन मार्केट ओपनिंग के टाइम पे। तो अगर आप इतने ज्यादा हाई प्राइस के अगर प्रीमियम ले लेते डे के स्टार्टिंग में ही, तो डे के एंड में आते आते अगर मार्केट थोड़ा भी मोमेंटम कर देता ना, मतलब अब जैसा आप देख सकते हो ये पूरा साइडवेज चले गया, अगर वैसे भी थोड़ा भी मोमेंटम कर देता ना, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्रीमियम के अंदर। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना, अगर आप दोनों उठा लेते तो वो बहुत ज्यादा आपका नेगेटिव में चले जाता, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा डीके हो जाता प्रीमियम। इवन इफ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन प्रीमियम इतने हाई हो गए थे ना, 500 600 के, तो वो कम होने ही थे, ठीक है। क्लोज होते टाइम टाइम वो 300 350 तक आ चुके थे, ठीक है। तो ये चीज है सबसे पहली। सेकंड चीज, जो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि मैं जो अप्रोच करने वाला हूँ, और जो मैं आपको आपको भी मैंने जो रिकमेंड किया था वो था कि स्कैल्पिंग करना है, ठीक है, कि स्कैल्प ट्रेड्स लेने हैं, और स्कैल्पिंग करके हम मैक्सिमम 2 या 3 स्कैल्प्स करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर अपन निकल जाएंगे। तो हमने सेम अप्रोच अपनाया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक रेजिस्टेंस जोन बना के रखा हुआ था, जब मार्केट कंटिन्यूअसली आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। तो मेरा प्लान ये था, सबसे पहला प्लान तो ये था कि अगर देखो ये अगर आप देखोगे तो ये जो टाइम है ना, एग्जैक्ट 11 बजे का टाइम है जब बजट का स्पीच स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एग्जैक्ट 11 बजे का ये टाइम है। तो मैंने सोचा था कि अगर ये जो अपन ने जोन मार्क किया हुआ, इसका अगर हमें तगड़ा ब्रेकआउट मिल जाता है, ठीक है, वो भी ऐसा ब्रेकआउट की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो हम सिंपल उसके बाद की एक कैंडल के लिए एक स्कैल्प ले लेंगे, ठीक है। वेट नहीं करेंगे, उसको होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज तो मुझे एक्सपेक्टेड ही थी कि अगर एक कैंडल के लिए रुकूंगा तो ठीक है, अगर और ज्यादा मैंने उसको होल्ड कर लिया तो हो सकता है कि वहां से बहुत तगड़ा रिवर्सल आ जाए, ठीक है, या फिर वहीं से साइडवेज चला जाए, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो मेरा पहला प्लान ये था कि इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, ठीक है, मार्केट यहां तक स्ट्रेच कर गया, 21,800 तक मार्केट स्ट्रेच किया। बट मैं वेट कर रहा था क्लोजिंग का, ठीक है, कि क्लोजिंग कहां देता है। लेकिन लास्ट के 1 मिनट के अंदर अंदर उसने इतनी बड़ी विक बना दी, ठीक है, और इतना बड़ा उसने विक बना के इधर क्लोज हो गया। तो ये तो बहुत वीक कैंडल था, ठीक है। तो ये एक तरह का फेक ब्रेकआउट था, तो मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया। सेकेंड कैंडल जो मैंने देखी, वो इतना बड़ा डिप यहाँ पे आया, ठीक है। और डिप आने के बाद यहां पर भी मैं ये सोच रहा था कि इसका भी मैं क्लोजिंग का वेट करूंगा, जब तक एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलेगी मैं इस चीज के अंदर एंटर नहीं करूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसकी भी क्लोजिंग हमें नीचे नहीं मिली, इसने भी विक क्रिएट कर दी। तो दोनों साइड पे जो है हमें कंफ्यूजन मिल रहा था, ऊपर भी विक बन गए, नीचे भी विक बन गए। तो मैंने सोचा कि यार छोड़ो, अब ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। बट उसके बाद की एक कैंडल जो हल्की सी बनी ना ऐसे, ठीक है, तो यहां कहीं मैंने इस कैंडल के अंदर एंटर कर दिया पुट साइड में, ठीक है। एट द मनी पुट मैंने लिया था 21,750 के अराउंड का, ठीक है। और इसके बाद जो ये सेकंड कैंडल बनी ना, इतना ज्यादा इसके अंदर मोमेंटम था,
तो ये कैंडल क्लोज होने के पहले ही, ठीक है, हमने ऑलमोस्ट 3600 रुपए पे क्लोज किया, ठीक है, 3600 एक लॉट सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हैवी क्वांटिटी में नहीं जाऊंगा, बहुत ही कम क्वांटिटी लेके जाऊंगा। और जब ये ऐसे विक्स बन रहे थे ना, तब मैंने सोचा कि सिर्फ एक ही लॉट में इस दिन ट्रेड करूंगा, जितना हो सकता है उतना मिलेगा। तो एक लॉट में हमने यहाँ पे एंटर किया और इस कैंडल के अंदर कहीं ना कहीं अपन ने एग्जिट कर दिया, और 3600 के अराउंड हमारा प्रॉफिट हुआ उस चीज के अंदर, एक लॉट के अंदर। ठीक है, ये इस एक कैंडल, और इसको भी हमने क्लोज होने का वेट नहीं किया। हालांकि उसके बाद ये बहुत नीचे गई थी, यहाँ तक गई थी ऑलमोस्ट आई थिंक 6 या 7 हजार तक चले जाता वो, अगर मैं उसको होल्ड करता, यहाँ तक जब गया था। लेकिन हमने इसके बीच में कहीं क्लोज होने के पहले यहाँ कहीं हमने उसको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो बहुत बूस्ट हुआ था प्रीमियम निफ्टी का वो वाला। तो 3600 के अराउंड हमने क्लोज किया यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर थोड़ा थोड़ा साइडवेज गया, फिर नीचे आया, उसी उसी जोन तक आया, उसके भी नीचे गया था थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं एक सेकंड स्कैल्प लूं, क्योंकि ये 200 ईएमए को इसने ब्रेक कर दिया था। तो मैं ये सोच रहा था कि ब्रेक करके अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है ना ये, तो उसके बाद हो सकता था कि वन साइड मोमेंटम जाए, बट ऑब्वियसली रिवर्स हो गया यहाँ से। और मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। जब ये वीक बन गई ना, तो मैंने सोचा छोड़ो, एक ट्रेड ले लिया है, उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया दिन। ठीक है, तो पूरा फिर उसके बाद साइडवेज ही चले गया। सिमिलर, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर सा ही मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला था। थोड़ा सा जो अगर आप देखोगे तो हल्का हल्का सा मार्केट हाइयर हाई बना के जा रहा था ऊपर। जब यहाँ कहीं आया ना, तो मुझे लग रहा था यार कि हाइयर हाई बना रहा है, तो एक ऐसा ब्रेकआउट आएगा और इसके बाद ये वन साइड जाएगा, कंटिन्यू करेगा अपना मोमेंटम। बट नहीं किया। और वैसे भी मैं बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड था भी नहीं, क्योंकि प्रीमियम इतने ज्यादा हाई मिल रहे थे कि मैंने सोचा था कि नहीं, बैंक निफ्टी के अंदर तो ट्रेड नहीं ही करना है। जो भी करना है बैंक निफ्टी के अंदर ही करना है। तो देखो, इस दिन तो मोमेंटम नहीं आया, लेकिन अगर आप दूसरे दिन का मार्केट देखोगे तो भाई साहब, जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बजट के दिन आए, वो बजट के नेक्स्ट डे आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इजीली आपको दो ट्रेड यहाँ पे मिल जाते। ये मैंने मार्क करके एनालिसिस करके रखा हुआ था इसका। ये देखो, ये 2 फरवरी का मार्केट है, बजट के दूसरे दिन का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, मॉर्निंग में ही आपको 11:15 के अराउंड एक यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाता बुलिश साइड। उसके बाद इमीडिएटली अगर आप देखोगे तो 12:30 बजे आपको सेकंड ट्रेड यहाँ पे मिल जाता, और इसको अगर आप होल्ड करते, ठीक है, होल्ड करने की वैसे जरूरत नहीं थी, सिंपल सा एक आप शॉर्ट ट्रेड अगर ले लेते यहाँ कहीं, तो दो कैंडल के अंदर आपका बढ़िया प्रॉफिट बन जाता। ठीक है, उसके बाद तो मार्केट नीचे ही गया। यहाँ पे एक मिल सकता था जब 200 ईएमए को इसने कट किया, यहाँ पे अगर आप ले लेते तो एक दो कैंडल के अंदर भी यहाँ पे भी बढ़िया प्रॉफिट बन जाता। तो यहाँ पे 3 ट्रेड बन रहे थे फ्राइडे के दिन। तो ये ऐसा मोमेंटम जो है ना, हम ये मोमेंटम बजट के दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बट कोई बात नहीं। जिन लोगों ने भी ट्रेड किया है, जिन लोगों ने भी मेरी स्ट्रेटेजी यूज की है कि स्कैल्प करना है, ठीक है, उन लोगों ने तो भाई बनाया होगा प्रॉफिट। लेकिन जो लोग दोनों साइड की पोजीशन लेके गए थे, कॉल पुट उठा के गए थे, उन लोगों का तो नहीं हुआ। ठीक है, बाकी ऑप्शन सेलर्स की अगर बात करें तो उन्होंने तो पैसा बनाया ऑब्वियसली, क्योंकि प्रीमियम तो निफ्टी के तो डीके ही हुए। अगर आप देखेंगे बंद होते टाइम तो आई थिंक जीरो हो गए थे ऑलमोस्ट। अगर किसी ने डे एंड तक बजट के दिन बाय करके अगर होल्ड कर लिया ना, तो भाई उनका तो कैपिटल ही ब्लो अप हो गया होगा, जिन लोगों ने भी किया होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करना था इस बार। बट स्टिल, जिन लोगों ने भी किया हुआ है उसको रिकवर करने का अब प्लान आपको बनाना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ मैं रेगुलरली, उसको भी देखो, उसको भी सपोर्ट करो। एक एक मिनट के अंदर मैं आपको एक इंसाइटफुल चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, आईपीओ के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो उसको भी देखा करो। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।